बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार बिहार बदलाव सभा के जरिए वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह के निवास पर उनकी निगरानी में 15 जुलाई को सीमांचल के उलमा के साथ सियासी और सामाजिक मशवरों के लिए एक विशेष कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें प्रशांत किशोर भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद थे। इस अवसर पर सीमांचल के उलमा और प्रशांत किशोर तथा उदय सिंह के बीच खुलकर बातचीत हुई। मुसलमानों के अंदर जनसुराज और प्रशांत किशोर को लेकर जो भी शंकाएं और भ्रम फैलाए गए थे, उन सभी का उत्तर दिया गया। प्रशांत किशोर ने मुस्लिमों को सियासी तौर पर पिछड़ेपन से छुटकारा पाने का नुस्खा भी दिया और साथ ही प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि जनसुराज पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों को 40 टिकट देगा। इस प्रोग्राम के निवेदक और जनसुराज के कोर कमेटी के सदस्य मुफीजुद्दीन रियाजी ने भी उलमाओं से संबोधित करते हुए कहा कि जब तक हम एक दूसरे को हराने के लिए वोट करते रहेंगे, तब तक हमारी हालत नहीं सुधरेगी। हमें उस पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है जो हमें हमारा अधिकार दे। पैगंबर साहब ने क्या बताया, इस्लाम में क्या बताया गया, आपके ऊपर जालिम हुक्मरान कब लाए जाएंगे? इस्लाम में बताया गया कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ नहीं होगी, उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत किया जाएगा। तो भाई, बात तो हम नहीं कह रहे हैं, बात तो पैगंबर साहब ने कही है और आप उसका आधा लाइन पढ़ रहे हैं। पैगंबर साहब ने कहा कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो, उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत किया जाएगा। तो अगर आज का हुक्मरान जालिम है, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपसे अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती हुई है। ये प्रशांत किशोर नहीं कह रहे हैं, ये तो इस्लाम में बात पहले से बताई हुई है। और आप सोच रहे हैं कि हम प्रशांत किशोर आएंगे लालू की शिकायत करेंगे, लालू जी आएंगे नीतीश का शिकायत करेंगे। भाई, इस्लाम में तो ये रास्ता बताया गया है। इस्लाम में ये बताया गया है आपको कि बिना जद्दोजहद के जीवन में कुछ हासिल नहीं हो सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बिना जद्दोजहद के जीवन में कुछ हासिल नहीं हो सकता है, लेकिन मैं आपके मुंह पर कह रहा हूं, आज का मुसलमान जद्दोजहद नहीं करना चाहता है। आप ये सोचते हैं कि कोई रहनुमा ऊपर से आ जाए, कोई राहुल गांधी आ जाए, कोई तेजस्वी आ जाए, कोई प्रशांत किशोर चला आए, कोई ओवैसी चले आए और ये लोग मिलके हम लोग को भाजपा से निजात दिला दें। ये नहीं संभव है। अगर लड़ाई आपकी है, जीतना आपको है, तो जद्दोजहद भी आपको करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि हम प्रशांत किशोर पर भरोसा करें कि न करें, जनसुराज के साथ चलें कि न चलें, ऐसी स्थिति क्यों बनाई है? ये भी तो होना चाहिए। हम लोग कहता है भैया हम लोग अकेले क्या करेंगे? प्रशांत किशोर के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? 3%। नीतीश कुमार के जाति के कितने लोग रहते हैं? 2%। लालू जी की जाति के कितने लोग रहते हैं? 15%। इन सारे जातियों के लोग, इन जातियों से लोग खड़े हुए, उसका समाज का नेतृत्व किया। ऐसा कैसे है कि 18% मुसलमानों के समाज से कोई एक काबिल? आज जो ये प्रोग्राम रखा गया था, हमने देखा पूरा आलिम और उलमा आए थे। आज प्रशांत किशोर जी यहाँ आए, क्या टिकट को लेकर बात हुई या किस चीज़ पे बात हुई आज यहाँ? देखिए, आज का प्रोग्राम जो था, खास करके जो जनसुराज के बारे में और प्रशांत किशोर के बारे में मुसलमानों के अंदर गलतफहमी फैलाई जाती है कि वो बीजेपी का बी टीम है, तो मनीष कश्यप को क्यों लिया, तो फंड कहाँ से आता है, तो इसी ताल्लुक से बातचीत हो रही थी। और साथ ही साथ टिकट के बारे में भी उन्होंने कहा कि हमने पहले से तय करके रखा है कि हम 20% मुसलमान हैं, 18% मुसलमान हैं, उसके हिसाब से हम 40 टिकट तो देंगे ही। ये पहले की बात है और आज भी उन्होंने कहा। और ख़ास करके पूरे सीमांचल से उलमा को बुलाने का मकसद यही था कि जो गलत फहमियाँ फैलाई जा रही है उसका जवाब दिया जा सके और मुसलमान उस चीज़ को समझ सके। आज इसी पे बात हुई कि जितना भी सीमांचल से उलमा यहाँ आए और प्रशांत किशोर ने अपनी बात रखी। लोगों ने भी सवाल पूछा कि इस कैसे होगा, और असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में एक लड़का ने कहा
कि आप उसके साथ में क्यों नहीं चले जाते? जी जी, तो उसका भी उन्होंने जवाब दिया कि अगर 20% मुसलमान हैं और वो ऐसी की तरह हिंदू भी एक तरफ हो जाए तो 80% हो जाएंगे, हम 20% रह जाएंगे तो फिर कुछ नहीं कर सकेंगे, कुचले के कुचले रहेंगे। और मेरा अपना मानना यह है कि ये करना भी नहीं चाहिए। अगर 80% वो हिंदू एक तरफ हो जाते हैं तो 20% मुसलमान क्या करेंगे। उससे बढ़ के एक बात मैं और एक बता दूं कि सीमांचल के अंदर 5-6 से ज़्यादा सीट नहीं निकाल सकती है वो ऐसी। 6 सीट लेके वो क्या करेंगे जाकर वहाँ, वही बात है। कुछ बात नहीं है। 6 के बजाय हम लोग 200 सीट खो देंगे और यही हो भी रहा है। इसलिए इस तरह होना नहीं चाहिए और वो सियासत सिर्फ अपने लिए है। वो मैं जहाँ तक समझता हूँ मुसलमान के लिए और सारे कौम के लिए नहीं हो सकता। अभी मैं बताता हूँ कि वक्फ बचाओ मामला लेके गांधी मैदान में इतना बड़ा प्रोग्राम किया, क्या हो गया उसमें? कुछ फ़र्क पड़ा? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो स्टेज में खाली जाएंगे, चिल्लाएंगे, गाली गलौज करेंगे, वो उससे कुछ होने वाला नहीं है। उसके लिए हम लोगों को मुनज़्ज़म तरीके से सारे लोगों को मिल के एक प्लेटफॉर्म में आना होगा और फिर वोट के जरिए से हमको उसका जवाब देना होगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। सर, आज इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? मुसलमान को क्या कहना चाहिए? देखिए, मुसलमान से तो हम यही कहना चाहेंगे कि अब तक जो है हम लोगों ने जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तब से कांग्रेस को वोट देता है पूरे हिंदुस्तानी लेवल पे। और बिहार में हम लोग तो मतलब कि बंधुआ मजदूर हैं किसके? आरजेडी के। कुछ भी हो, अभी जो इलेक्शन हुआ एमपी का कुछ दिन पहले, हमारे इलाके में रानीगंज उस साइड में जो एमपी का कैंडिडेट था वो बहुत सारे गांव में गए भी नहीं कि मुसलमान का तो वोट मिलेगा उसका। हाँ, बंधुआ मजदूर है। उसका नतीजा ये हुआ कि वो हार भी गए वहाँ से, अररिया से। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग, हमारे लिए जो अभी ये दूसरा एक विकल्प है जनसूरज के नाम से, और ये जब हमारे हक हुकूक की बात करते हैं, और चूँकि मैं राज्य कोर कमेटी का सदस्य हूँ, उसमें मुझे मालूम है अच्छी तरह से कि 20% मुसलमानों को भी कमेटी में रखा है। और ये मैं कह सकता हूँ कि इस पार्टी के अलावा किसी पार्टी ने मुसलमान को राज्य कोर कमेटी में नहीं रखा जितना होना चाहिए। 20% होना चाहिए तो 20% इन्होंने रखा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उदय सिंह को बनाया गया है उसमें भी मुसलमानों को 15 आदमी का जो 15 आदमी की जो टीम बनी है। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।